आज मैं आई हुई हूँ रिचा के साथ और यहाँ पर रिचा ने एक डेमो देना है, क्लास देना है और वो ब्यूटी के हवाले से है। रिचा भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। अभी लोगों ने आना शुरू किया है। अभी वो कहते हैं आमद रफ्त जो है वो जारी है। थोड़ी देर में जो है ये हॉल भर जाएगा। अभी फ़िलहाल ये हॉल थोड़ा सा एम्प्टी है। आज एक्चुअली जो है फेशियल का डेमो है और यहाँ पे हम चेरिस वाइटनिंग फेशियल का जो हमें डेमो दिया जाए। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने इसको और इंजॉय भी किया है। तो आप लोग भी देखिए, सीखिए। आज मैं डिटेल्स बताऊँगी स्किन के हवाले से और इसमें बहुत अच्छा लगा। Stylishly, she is taking her life ahead. I have all the praises for her. बहुत सी ताली होनी चाहिए मिस रिचा के लिए, बहुत सी तालियां. Look at her, the way she is dressed up, the way she looks, and smart, slim. Miss Richa is here with us. I'm always impressed by you. ये बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस रिचा को पेश कर रहे हैं. जोरदार तालियां आप लोगों की. इनवाइट करूंगी अपनी जो मेरी प्रेजेंटर हैं जो इस वक्त वर्क करेंगी फेशियल का, साजिदा प्लीज़ आप स्टेज पर आइए। मेरे सैलून से हैं और ये बहुत एक्सपर्ट है फेशियल के लिए। हमारे यहाँ हर तरह के फेशियल जो है वो ये देती हैं। नॉर्मल फेशियल से हाइड्रा फेशियल तक जो है वो इनके हाथ से जादू हर वक्त बोलता ही रहता है। तो साजिदा, आप आज फेशियल में बहुत मेहनत करेंगी। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरी ऑनर की बात है कि मेरी ऑनर मुझे यहाँ लेके आई है, मुझे इस काबिल का समझा इन्होंने। थैंक यू सो मच बाती। शुक्रिया। चलिए आप अपना वर्क शुरू कीजिए। आगे चलो। ये इस वक्त क्लींजर है जो प्रॉपर इनके लिप्स वगैरह सब क्लीन करेगा और थोड़ी सी क्लीनिंग के बाद इनके बेस को रिमूव किया जाएगा ताकि जो हम पॉलिश वगैरह लगाएं वो इनकी स्किन को इरिटेट ना करें। तो यहाँ पे इस बार जो है क्लींजर लगाकर अब इसको क्लीन किया जाएगा। गौर से देखिएगा, मेरी बातों की तरफ भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन आप मसलसल वहाँ भी देखते रहिएगा क्योंकि ये जो प्रोसेस होते हैं ना ये कभी कभी देखने को मिलते हैं, फिर बाद में जब आप कॉल करेंगे पूछेंगे तो शायद हो सकता है उसमें इतनी डिटेल से ना बताया जाए जितनी डिटेल से आपको बताया जा रहा है। तो अभी तक जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई है तो तालियां होनी चाहिए। देखिए, आपका रुझान जब अच्छा लगता है जब आप खामोशी से सुनते हैं। एक प्रोग्राम को चलाने के लिए, एक प्रोग्राम को कंडक्ट जब किया जाता है तो जब उसकी ऑडियंस बहुत खूबसूरत होती है, तहम्मुल मिजाज होती है, वो बहुत ज़्यादा गौर और फिक्र से ये चीज़ में दिलचस्पी लेती है, तो दिल चाहता है कि आपको बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं दिखाए जाएं, आपको एंजॉय कराया जाए। और जिस तरह भी इस वक्त हम अपना फेशियल का डेमो लेकर चल रहे हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस वक्त इनका जो चेहरा क्लीन हो गया, इनका लिप्स कलर भी बिल्कुल रिमूव होना चाहिए, लिप्स से लिपस्टिक को बिल्कुल रिमूव होना चाहिए। कभी भी कोई केमिकल जब आप लगा रहे हैं तो आपके चेहरे पे दूसरा केमिकल नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का ख्याल रखें क्योंकि लिपस्टिक्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा लाजिम बात है कि हर चीज़ केमिकल से बनती है। प्रोडक्ट जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आप उस चीज़ के लिए दूसरी प्रोडक्ट को पहले रिमूव करें, उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट जो लगाना चाहते हैं वो लगाएं। हाफ जो है डेवलपर डाला है इसके अंदर और थोड़ा सा सूथिंग हाफ टी स्पून। अच्छा, इस पॉलिश के साथ जो है सूथिंग आप अप्लाई करना शुरू कर दें। इस पॉलिश में जो मेन चीज़ है सूथिंग इन्होंने साथ ही दिया है, वरना अक्सर ये होता है कि सूथिंग नहीं भी होता तो दूसरी कंपनी से लेना पड़ता है। लेकिन सूथिंग अगर आप ऐड कर लेते हैं तो जो बर्निंग प्रोसेस होता है वो नहीं होता। कभी कभी के नेक पे लगाने से आपका अगर स्किन वाइट हो जाती है तो फिर आपका जो गर्दन का पोर्शन है वो आपका थोड़ा सा अलग नज़र आएगा। मेकओवर की तरह यहाँ पे भी आपको मेकअप करना है और वो भी पॉलिश आपको नेक पे भी ज़रूर लगानी है। स्पैचुला आप इसे रख सकते हैं अपने साथ क्योंकि इसकी धार तेज़ भी होनी चाहिए। आप इसको पूरा देखिए रिमूव किया और आपको सच बताऊँ इनकी इतनी अच्छी स्किन लग रही है।
जब ये रिमूव होके मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छा इनका लुक आ रहा है। और खासतौर पे आप फ्रंट में भी देखें, एप्लीकेशन है वो एक बार फिर थोड़ा सा क्लीजिंग करेंगी ताकि ये जितना भी पॉलिश है वो उनके चेहरे से रिमूव हो जाए। वाला नहीं है, अच्छा है, मिल्की है और बहुत स्मूथली जो है वो जो है स्किन जो है आपका हाथ चलता है। क्योंकि मैं तो सिर्फ देखती हूँ और मैंने महसूस करके भी देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं दिखाती हूँ, आप देखिए। अच्छा, जब भी कोई चीज़ हो ना तो आप किसी छोटे स्पून से या स्पैटुला को कोई भी यूज़ करेंगे उसमें, उससे आप यूज़ कर लें। अच्छा, ये इन्होंने स्क्रब जो है अप्लाई किया है चेहरे पर और बहुत अच्छा स्क्रब। बहुत सारे लोग ना स्क्रब की मसाज करते हैं, मैं हमेशा मना करती हूँ कि प्लीज़ टाइट, उसमें रिलैक्सेशन, उसमें प्रेशर पॉइंट वो स्क्रब में नहीं होने चाहिए। स्क्रब एक क्लींजर है जो आपकी स्किन को थोड़ा सा वक्त के साथ साथ पील ऑफ को फेयर करता है। तेज़ होते हैं कि वो आपके कट डाल देते हैं और आप हमेशा ब्लैक हेड्स को रिमूव करते हुए चीज़ों का ख्याल नहीं रखते और वहाँ पे एक निशान आ जाता है जो कई दिन नहीं जाता। फिर मैंने कहा ना 1 महीना लग जाएगा जाने में। करना चाहे आप में से इधर से आइए आइए आइए, ये आप ही के लिए आप ही के लिए रखा गया। अच्छा, 1.5 टीस्पून इन्होंने लिया है और उसको ये थोड़ा सा जो है मैश करेंगी, स्मूथ करेंगी और उसके बाद अप्लाई करेंगी। इसको गौर से देखिएगा क्योंकि इसको उतारने का तरीक़ाकार भी डिफरेंट है और इसको लगाने का पहले तो आसान तरीका है और देखने में तो बिल्कुल ऐसा लिक्विड सा बेस लग रहा है, लेकिन ये मास्क भाई ऐसा है कि बस जब आप उतारेंगे, अभी मैं सस्पेंस दूंगी क्योंकि सस्पेंस वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। क्योंकि अगर आप अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा, जब मास्क उतरेगा ना फिर आपको मज़ा आएगा। तो हम बॉन्डिंग के साथ आपको काफले में शामिल करके आगे बढ़ता जाएगा। तो हाथ खड़ा करके बताएं कि क्या आप लोग सब चेरीज करना है ताकि स्प्रे बॉटल से, और इसको लगा पानी को स्प्रे करने के बाद 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, ठीक है। इसको आहिस्ता आहिस्ता ये जो है सर्कुलर मूवमेंट्स में इस मास्क को उतारेंगे और अगर हम इसको स्प्रे नहीं करते तो ये मास्क स्किन से चिपक जाता है, उतरता बहुत मुश्किल से। तो इसका तरीक़ेकार को हमेशा याद रखिएगा कि पहले आपने पानी का स्प्रे करना है और उसके बाद जो है वो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करेंगे। अब जिन्होंने मास्क क्लीन कर लिया, लास्ट में आप टोनर को अप्लाई कर दीजिए। 2000 years later. क्लोजअप इनको आप दिखाइए स्क्रीन पे। और मैं अपने इस बार मॉडल से भी पूछूंगी, आप स्क्रीन पे देखिए इनका चेहरा माशाल्लाह बहुत फ्रेश लुक आ रहा है और जो एक्नी इस बार था वो भी दब गया। मज़े की बात देखिए, आप गौर से देखिएगा राइट साइड पे एक एक्नी था, वो एक्नी भी इनका इस बार बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और मैं इरम से इस बार पूछूंगी कि इरम पूरे फेशियल में आपको कैसा महसूस हुआ? आप अपने दीजिए। मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत रिलैक्स फील हुआ। रात भर में सोई नहीं थी लेकिन अब मुझे ऐसा फील हो कि बिल्कुल मैं फ्रेश हूँ, बहुत फ्रेशनेस आया है और बहुत मज़ा भी आया है मुझे। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती हैं, अपना YouTube चैनल चला रही हैं एंड शी इज अ ग्रेसफुल पर्सनैलिटी। उनको मैंने बेतहाशा ड्रामों में और बेतहाशा चैनल्स में देखा है। शी इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स। बहुत सी ताली होनी चाहिए मिस शगुफ्ता साहिबा के लिए, जोरदार तालियां, जोरदार। I will give you the mic, कुछ कहें। अस्सलाम वालेकुम। और आज इस इवेंट में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रिजा के साथ यहाँ पर आई हूँ। रिजा इज़ लाइक माई सिस्टर और रिजा के साथ मेरा एसोसिएशन बहुत पुराना है। 18 ईयर्स से मैं होस्टिंग के प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, सारे अच्छे चैनल्स के लिए किया है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे।
गालिब को मैं बहुत पुराना जानती हूँ, क्योंकि हाँ बहुत पुराना हम जानते हैं, यानी कि मैं काउंटिंग नहीं दे सकती। 18 ईयर्स तो मुझे फील्ड में काम करते हुए हो गया। और गालिब मेरे फेसबुक फ्रेंड भी हैं, वैसे भी मैं इनसे मिल चुकी हूँ। और आज बहुत अरसे बाद यहाँ पर आके मुझे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, वी मेट आफ्टर लॉन्ग टाइम। और साथ साथ मैं शिवानी से कहूँगी थैंक यू सो मच इस अच्छे से गिफ्ट के लिए। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और साथ साथ जब चेरी की इतनी यहाँ पे तारीफ हुई है, और रिचा तो काम अच्छा करती है मुझे पता है, क्योंकि मेरी जितनी भी ग्रूमिंग होती है, जितनी भी मैं मॉडलिंग शूट्स करती हूँ या मेरा मेकओवर हो रहा होता है, तो वो रिचा ही कर रही होती है। और ख़ास तौर पर जब किसी इवेंट में जाना हो और वहाँ पे मुझे होस्टिंग करनी हो और मैं फंस जाऊँ, तो इमरजेंसी में रिचा ही काम आती है और वो मुझे बहुत अच्छा सा एक लुक दे देती है। उसके बाद जब मैं जाती हूँ तो लोग कहते हैं ओह यू आर लुकिंग गॉर्जियस, तो ये रिचा के पास क्वालिटी है। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे ख्याल से अब शायद मैं भी चेरी की प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दूँगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मैंने आज से कॉम्पैक्ट यूज किया था, कॉम्पैक्ट का नंबर 1 and 2 मिक्स करके मैंने यूज़ किया। लेकिन अब हम लोग जो हैं वो जाने वाले हैं। ये बता दूं कि हमारे कॉम्पैक्ट में 4 कलर हैं, 1 2 3 4। 1 हमारा आइवरी है, 2 हमारा पिंकिश फेयर है, और 3 और 4 डार्क पे है। तो मिसने जो यूज किया वो 1 और 2 नंबर है। सही। और ये हमारी साजदा जो कि मेरा भी फेशियल करती रहती हैं, इनके हाथों में जादू है, और जब मेरा फेशियल करती है मैं सो जाती हूँ। आप सबका प्यार, कोई जादू नहीं है, ये बाजी की मोहब्बत है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ड्राई केक समझा। 45 एंड फेयर। थैंक यू सो मच बाजी। और जी ये वाकई में ये मोहब्बत है कि हम सब एक दूसरे से। अच्छा, ड्राई केक में हमारे 5 कलर हैं, 36 38 45 आइवरी फेयर। तो इस वक्त वो बेस यूज कर रही है 45 और फेयर। फेयर हमारा पिंकिश में जाता है और आइवरी येलोश में जाता है, और 45 38 36 आप सभी जानते हैं नेचुरल में आ जाता है।